नमस्कार साथियों। CHSL 2021 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो जिसका जिसका भी इसमें सिलेक्शन हुआ उसको तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, क्योंकि आप एक ज़िंदगी का जंग जीत गए हैं और आपको फाइनली एक जॉब है आपके हाथ में। आप अपने परिवार के साथ इस खुशी को बांटें और इस खुशी को सेलिब्रेट करें। लेकिन बहुत सारे ऐसा दोस्त होगा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ गए इस बार, तो उसको भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा तकलीफ होगा दोस्त, क्योंकि आप मेहनत किए हैं, तो जो मेहनत करता है इसी को तकलीफ लगता है, और जो इसके लिए ट्राई ही नहीं किया उसको कोई दिक्कत नहीं होता, ना उसको फ़र्क पड़ता। तो जिसका जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा मोरल डाउन होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आने वाला टाइम में कुछ ही दिन में आपका MTS का एग्ज़ाम है, तो उस पर फोकस करो। MTS का भी जॉब हो जाएगा, उसके बाद CGL का टारगेट करना, क्योंकि अभी का दौर में जो है एक जॉब लेना है, चाहे वो कोई भी जॉब हो। अगर आप एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं उसके बाद बड़ा टारगेट अचीव करना, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में एक जॉब इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी जॉब हो। अगर आप एक MTS का भी जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक सिक्योर सैलरी आता है, उसके बाद आप बहुत बड़ा तैयारी करें। और जिसका जिसका भी सिलेक्शन हुआ उसको कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और जिसका नहीं हुआ उसको तो कोई बात ना दोस्त, अगर इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, MTS है, MTS के लिए मेहनत करें, एकदम पूरा तन मन धन लगा दें। अगर आप अभी 1 महीना किसी से बात नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके फैमिली में बहुत दिक्कत होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जॉब हो, तो CGL में नहीं हुआ, CHSL में नहीं हुआ, तो MTS को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि MTS ही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आप रह करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इंस्पेक्टर बन सकते हैं CGL में जा करके। तो अगर अभी आपके पास इस मौका को चूके हैं, CHSL में नहीं हुआ है, तो आप इस जो आने वाला मौका है उसको गंवाएं नहीं, और इस जो CHSL में आपका जो कमी रह गया है उसको सुधार करके MTS में वो कमी को न दोहराएं और उस गलती को ना दोहराएं, ताकि आपका MTS में सिलेक्शन हो। और बाकी तो आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हैं। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा ही है, और जो मेहनत नहीं करेगा, सिर्फ कहने का रहेगा कि हम पढ़ाई करते हैं, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये साफ बात है। तो आप अपने मेहनत करिए, क्योंकि आने वाला टाइम में MTS का एग्ज़ाम है और बहुत नज़दीक है। तो आप अपने तन मन धन से पढ़ाई पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट मारो, 1-2 दिन में कम से कम 1 मॉक दो, और जो आपकी कमी रह जाता है उस पर एनालिसिस करो, आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर है उस पर ध्यान दो, GK पे ध्यान दो, और ज़्यादातर इंग्लिश पे ध्यान दो, क्योंकि इंग्लिश इस पर स्कोरिंग है और इंग्लिश का नंबर जुटेगा। तो इंग्लिश और जो रीजनिंग है ये सब पर ध्यान दो। तो आप अपना कमी के देखें कि किस सेक्शन में आप कमज़ोर है, उस सेक्शन पर ध्यान दो, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और मॉक ही ऐसा एक उपाय है जिससे आप अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगर आप मॉक से भागेंगे, मॉक से डरेंगे, तो आपका एग्ज़ाम में वो गलती होगा जो मॉक में होने वाला था। तो आप जितना गलती करना चाहते हो मॉक में ही कर लें, और एग्ज़ाम में जाकर के इतना बेटर परफॉर्मेंस करें, आप अपना 100% दें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आपका MTS में मॉक में नंबर कम आ रहा है तो आपको डरने की बात नहीं है। मॉक और एग्ज़ाम दोनों अलग अलग चीज़ होता है। अगर आपका मॉक में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है इसलिए आप मॉक नहीं देते हैं, तो ये गलत बात है। मॉक में परफॉर्मेंस कुछ भी होता है, बहुत सारे ऐसा लड़का भी है जिसका मॉक में अच्छा नंबर नहीं आता था, लेकिन उसका फाइनल एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में बैठा था उसमें अच्छा स्कोर रहा, उसका सिलेक्शन भी हुआ है। तो मॉक से डरना नहीं है, और मॉक अच्छा से दें। मॉक में जो कमी रह जाता है, जो गलत होता है क्वेश्चन, उसको अच्छा डीपली एनालिसिस करें कि कहाँ पर, और उसका आंसर जानने की कोशिश करें कि इसका रीज़न क्या है, गलती होने के कारण क्या है। और बहुत सारे ऐसा होता है कि हम लोग भी मॉक देते हैं तो तुक्का पे सही हो जाता है 1-2 क्वेश्चन से। तो जो तुक्का पे सही होता है उसका भी आंसर देखें डीपली कि क्यों सही हुआ है। ये नहीं कि जो सही हो जाता है उसका आंसर देखबे करते नहीं, जो सही होता है उसका भी आंसर देखें और अच्छे से एनालिसिस करें। बाकी जो है आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत।